आज हमारा टॉपिक है ऑटोक्लेव, यानी कि ऑटोक्लेविंग होती क्या है, कितने टाइप से, क्या क्या टेम्परेचर होता है। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूँ। इस तरह से ऑटोक्लेव मशीन में आती है, आपको क्या क्या चीजें हैं, कहाँ से क्या कंपटीशन में एग्जाम में पूरा थ्योरेटिकल लेक्चर समझाऊंगा हिंदी इंग्लिश में दोनों भाषा में। समझिएगा डेफिनेशन क्या होती है। ऑटोक्लेव इज अ मशीन यूज टू किल द जर्म्स यूजिंग द स्टीम। बोलना है कि ऑटोक्लेव एक मशीन होती है जो भाप से कीटाणुओं को मारती है, यानी कि जो जर्म्स है, बैक्टीरिया है, उनको किल करती है, उनके स्पोर्स को भी मारती है। ऑटोक्लेव बेसिकली ये स्टेरिलाइजेशन मेथड का ही एक पार्ट होता है। इट यूज हीट एंड प्रेशर टुगेदर, यानी कि गर्मी और दबाव दोनों का उपयोग करती है। गर्मी देखो, आपने एक चीज देखी है कि आग से जितना नहीं जलते, भाप से ज्यादा। आपने कई बार देखो खाना खाते मम्मी ने गरम गरम रोटियां दी, उसकी एकदम भाप निकली तो हाथ जल गया, फफोला बन गया। तो जो भाप होती है, स्टीम होती है, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है गर्मी से। आग से ज्यादा टेम्परेचर भाप का होता है, आप ध्यान रखिएगा। इट यूज heat and pressure together. It kill the microbes इंक्लूडिंग स्ट्रॉन्ग फॉर्म स्पोर, यानी कि बोलना है यह सभी सूक्ष्म जीवों को मारती है, यहां तक कि मौजूदा स्पोर्स को भी। स्पोर्स क्या होते हैं? अनफेवरेबल कंडीशन में भी ग्रो करते हैं। स्पोर्स के बारे में पहले भी समझा। स्पोर्स जो होते हैं उनको भी किल करने में सहायता करती है हमारी ऑटोक्लेविंग मेथड, ध्यान रखना। यूज इन हॉस्पिटल एंड लैब्स फॉर द स्टेरिलाइजेशन। हॉस्पिटल्स में होती है, अस्पतालों में होती है, लैब में होती है, जो कि बैक्टीरिया को किल करती है। समझेगा इसमें और आगे डिटेल। प्रिंसिपल या सिद्धांत क्या बोलता है? यूज स्टीम वाटर वेपर टू किल द जर्म्स। बेसिकली यह भाप का उपयोग करके कीटाणुओं को मारती है। अब यहां पर आप चेंबर देखो, इसके अंदर आपने कोई सा भी कंटेनर रखा, इसके एक बेसिकली आप ये डायग्राम देखो, ये कुकर है। कुकर आपने देखा बेसिकली एज इट इज कुकर की तरह होता है, सीटी आती है, इसमें भी सीटी बजती है, पर इसमें प्रेशर दिखाता है, प्रॉपर मैकेनिकल सिस्टम होता है, ठीक है। तो वही चीजें भाप बनती है, भाप उस बैक्टीरिया स्पोर्स को किल करती है। यहां पर सारी चीजें फिटेड रहती है। प्रेशर इंक्रीज टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस। आप पानी को उबालेंगे तो भी 100 डिग्री रहेगा, और 100 से ज्यादा बढ़ाना है तो भाप का, जो भाप होती है, स्टीम होती है, वेपर होती है गर्म, वो 100 से भी ज्यादा टेम्परेचर होता है। हाई हीट डैमेज प्रोटीन ऑफ माइक्रोब, यानी कि ज्यादा गर्मी कीटाणुओं को, प्रोटीन को खराब कर देती है, उनको मार देती है। मोस्ट हीट वर्क बेटर देन ड्राई हीट। अब देखो, गीली गर्मी सूखी गर्मी से गीली गर्मी क्या है? आपने बाल सुखाने की मशीन देखी है, हेयर ड्रायर, उसमें से जो गर्म हवा आती है, इसी तरह से आपका जो है हॉट एयर ओवन भी होता है, जो मैं आपको वो भी आगे पढ़ाऊंगा, हॉट एयर ओवन किसी वीडियो में। हॉट एयर ओवन से ज्यादा इफेक्टिव होती है मोस्ट हीट। मोस्ट हीट मतलब नमी वाली गर्मी ज्यादा प्रभावी होती है, ठीक है। अब देखो, कॉमन कंपोनेंट ऑफ ऑटोक्लेव में मेन एक कॉमन कंपोनेंट अगर आप समझो तो क्या चीजें बेसिक होती है, तो चेंबर होता है मिक्स। बेसिकली आपका जो होता है मेन बॉक्स होता है, जो चेंबर है, यहाँ पे आपको अंदर देखने को मिल रहा है। बाहर बॉडी है, ऊपर टेम्परेचर मीटर लगा हुआ है, दो बिजल लगे हुए, एक सेफ्टी बिजल है, एक रिलीज बिजल है। हमेशा भाप बनेगी, ये उड़ जाएगा, पर जब ये बंद हो जाएगा तो ये काम करेगा सेफ्टी के लिए। लीड विथ लॉक, यानी कि बेसिकली टाइट क्लोजिंग होता है। कवर, ये ऊपर से जो ढक्कन दिख रहा है कवर होता है, बंद कर दिया जाता है, ठीक है। प्रेशर गॉज बेसिकली शो द प्रेशर। प्रेशर गोज बेसिकली कर दो, दबाव दिखाता है। प्रेशर गोज क्या है? यहाँ पर आपको दबाव दिखाने के लिए प्रेशर गोज, जो आपको टेम्परेचर मीटर है, यहाँ पर टेम्परेचर बताएगा और दबाव बताएगा, यहाँ पर कितना दबाव उसमें डाला है। सेफ्टी वेल्व रिलीज एक्स्ट्रा प्रेशर। अब ये वाल्व वाली दिख रही है, सेफ्टी वेल्व है। ये क्या करती है? इसमें यहाँ पर विजल सेफ्टी जब काम करती है, जब दूसरी वाली काम ना करे तब ये काम करेगी, ठीक है। वाटर हीटर होता है, अंदर बेसिकली क्या होता है, एक मशीन लगी रहती है, करंट का हीटर रहता है, जो पानी को गर्म करता है, उबालता है। उबालने से गर्म में यहाँ पे क्या बनता है? वेपर बनती है, वेपर से वो बैक्टीरिया किल होता है। तो ये बेसिक कंपोनेंट है, ध्यान रखना। अब आता है प्रोसीजर, कैसे परफॉर्म करेंगे भैया हम? तो फिल वाटर प्लेस मटेरियल इनसाइड। अब इसको अंदर से पानी से भर देंगे, और उसके अंदर जो एक प्लेट होती है उसके ऊपर हम मटेरियल रख देंगे। क्लोज लाइट टाइटली, यानी लेड जो होती है, ऊपर का जो ढक्कन है ना, इसको अच्छा टाइट करके प्रॉपरली इसको पैक कर देंगे। हीट वाटर स्टीम इज फॉर्म। पानी गर्म होगा और भाप बनेगी। अब सिंपल बात है भैया, वही है जैसे आप चावल नहीं पकाते हो, चावल को डाला गैस पर, यहाँ पे गैस का काम नहीं है, इसके अंदर हीटर लगा है जिसको हम चालू कर देंगे,
वो हीटर क्या होगा, इसके अंदर का सारी चीजें गर्म करके पानी को बॉईल करने लगेगा। उसके बाद क्या होता है, स्टीम फिल चेंबर अंडर द प्रेशर, यानी कि दबाव के साथ भाप पूरे चेंबर में फैल जाती है। अब इस पूरे चेंबर में क्या हुआ, भाप बनी और भाप पूरे चेंबर में स्प्रेड हो गई। ठीक है, मेंटेन रिक्वायर टेम्परेचर एंड टाइम, यानी कि तय तापमान और समय तक रखती है। स्विच ऑफ एंड अलाउ कूलिंग बिफोर द ओपनिंग, यानी कि बंद करने के बाद इसको एकदम नहीं खोलना है, ढक्कन को ठंडा होने का इंतजार हमें करना है। पूरी तरह से टेम्परेचर प्रेशर कम हो जाएगा, उसके बाद ढक्कन खोलेंगे, हमारे इक्विपमेंट जो रखा है वो निकालेंगे। इसमें बहुत सारी चीजों को स्टरलाइज किया जाता है। यूज, अब बेसिकली यूज क्या है, स्टरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं हम ऑटोक्लेविंग में ही उसको स्टरलाइज करते हैं, बैक्टीरिया वगैरह को मारते हैं। स्टरलाइजेशन ऑफ कल्चर मीडिया, लैब यूज के लिए होता है, कल्चर मीडिया को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्टरलाइजेशन ऑफ ड्रेसिंग ग्लोव्स लाइंस, यानी कि ग्लव्स हुआ, ड्रेसिंग हुआ, इनको स्टरलाइज करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, यूज्ड इन हॉस्पिटल एंड माइक्रोबायोलॉजी लैब, माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर और हॉस्पिटल्स के अंदर इसका बेसिकली यूज होता है। स्टरलाइजेशन टेम्परेचर एंड कंडीशन, महत्व क्या है, बेसिकली टेम्परेचर बेसिकली 121 डिग्री होता है। प्रेशर कितना होता है, 15 psi का प्रेशर हमें रखना, ये नॉर्मल सेटिंग होती है इसकी। ठीक है, और टाइमिंग कितना, 15 से 20 मिनट का इसमें टाइमिंग बेसिकली दिया जाता है। एडवांटेज, अब इसके बेसिक एडवांटेज समझो क्या है। एडवांटेज में है किल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग स्पोर, यानी कि बेसिकली एडवांटेज क्या है, सूक्ष्म जीव को मारती है, स्पोर्स को भी खत्म कर देती है। फास्ट एंड रिलायबल मेथड होती है, जैसे ही लगाया चालू किया, फास्ट है, जल्दी से काम हो जाता है, रिलायबल मेथड है। नो टॉक्सिक केमिकल यूज, इसमें कोई टॉक्सिक केमिकल वगैरह ऐसी चीजें इस्तेमाल नहीं की जाती, डायरेक्टली भाप से ही इसको यूज करते हम लोग। प्रिकॉशन, आपको यूज करते समय क्या क्या सावधानी रखना है, तो डोंट बी ओवरफिल्ड, इसको बहुत ज्यादा भरना नहीं है आपको चेंबर को। रिमूव एयर प्रॉपरली बिफोर स्टरलाइजेशन, हवा को निकालना है स्टरलाइजेशन करने से पहले। डू नॉट ओपन इमीडिएटली आफ्टर यूज, यानी कि उपयोग करने के बाद तुरंत हमें खोलना नहीं है उसको इमीडिएटली। और चेक प्रेशर एंड टेम्परेचर रेगुलरली, वो कंटिन्यूसली पास में रहना, टेम्परेचर और सब चेक करना, नहीं तो ये ब्लास्ट भी हो सकता है। अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं होता है, बहुत हेवी मटेरियल होता है, पर अगर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा, ज्यादा प्रेशर बढ़ा तो अनहोनी हो सकती है, तो आप ध्यान रखिएगा। चेक प्रेशर, उसके बाद यूज प्रॉपर वाटर लेवल, पानी के लेवल को भी प्रॉपर चेक करना होता है। यहाँ पे आपको ये सारी प्रिकॉशंस आपको ध्यान रखना पड़ेगी। तो ये बेसिक टॉपिक है। अब 2 मिनट और आप मेरी बात सुनो। अगर आप मेडिकल फील्ड से हो, आपको लैब टेक्नीशियन के हो या किसी भी मेडिकल, आपको एनाटोमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, 3 सब्जेक्ट आसान भाषा में केवल 250 रुपए में हम प्रोवाइड करेंगे। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। पूरा कोर्स मिलेगा हमारे प्रॉपर गूगल से सर्टिफाइड, पूरी तरह से सुरक्षित एप्लीकेशन है, इंडियन लैब टेक्नीशियन एप्लीकेशन। 10,000 से बच्चे इसमें पढ़ रहे ज्यादा। अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, हमें व्हाट्सएप पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली यहाँ से। और ये कोर्स परचेस करना, 3 सब्जेक्ट आसान भाषा में हम आपको पढ़ाकर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, योर इंडियन मेडिकल लेक्चर।